दोस्तों, मैं एम भूषण आपके अपने चैनल पढ़ता है भारत में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो कि मैं माफ़ी चाहता हूं कि इतनी दिनों के बाद मेरी ऑडियो और वीडियो दोनों आ रही है। रीज़न ये है कि कुछ पारिवारिक व्यस्तता और करेंट अफेयर का मैं कुछ कंटेंट इकट्ठा कर रहा था जो मंथली का मुझे बनाना था, और जीके जीएस के लिए मैं अलग से कुछ करना चाह रहा था। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा फोकस किए हुए था, इसलिए मैंने सोचा कि 2-3 दिन के लिए मैं गैप लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जुलाई मंथ में जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर बनते हैं उसमें से कुछ 50+ क्वेश्चन को इकट्ठा किया है एक ही जगह पे मैंने। ठीक है, करेंट अफेयर तो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, डेली के बेसिस पे देखा जाए तो 300+ क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन उसमें से जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको मैंने आपके लिए लेकर के आया है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल सुविधा का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। और देखिए, नरेंद्र मोदी जी का तस्वीर भी लगा हुआ है। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने हर क्वेश्चन के साथ कुछ न कुछ थोड़ा ना थोड़ा डिटेलिंग्स लेकर के आता हूँ। ठीक है, तो इसका डिटेल्स देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल सुविधा का उद्घाटन किया है, जिसके बाद हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होने पर व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि समय समय पर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दूसरा क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डेटा ऑपरेट कॉरपोरेशन के मुताबिक फीचर फ़ोन में के मार्केट शेयर में कौन सी कंपनी पहले स्थान पर रही है? तो इसका सही आंसर है सैमसंग। ठीक है, इसका डिटेलिंग्स देखते हैं। इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन के मुताबिक फीचर फ़ोन के मार्केट शेयर में सैमसंग कंपनी पहले स्थान पर रही है। चीनी कंपनी शाओमी और वीवो को पीछे छोड़कर फीचर फ़ोन सेगमेंट में के मार्केट में 24% की हिस्सेदारी के साथ पहले स्थान पर बरकरार है। कौन? तो सैमसंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैन किए जाने के बाद भी कौन सा ऐप, मोबाइल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर दोनों जगहों पर जुलाई 2020 में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों टिकटॉक। दोस्तों, टिकटॉक को कर दिया गया है बैन, लेकिन फिर भी 2020 में सबसे ज़्यादा अपलोड होने वाला रिकॉर्ड यही लेकर के आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिकटॉक कई देशों में बैन किए जाने के बाद टिकटॉक ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर जुलाई 2020 में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है। टिकटॉक के अलावा फेसबुक, जूम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सबसे अधिक बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली हाई कोर्ट ने किस यूनिवर्सिटी को फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन ओपन एग्जामिनेशन आयोजन करने की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली यूनिवर्सिटी को। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन ओपन एग्जामिनेशन को 10 अगस्त से आयोजित करने की मंजूरी दे दी है, जबकि पिछले ही यूनिवर्सिटी की दृष्टि बाधित स्टूडेंट के लिए CSC में राइटर्स की सुविधा देने के निर्देश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और यूरोपीय संघ के बीच आने वाले कितने वर्षों में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से समझौता का नवीकरण हुआ है? तो इसका सही आंसर है 5, ऑप्शन डी, यानी 5 वर्ष। भारत और यूरोपीय संघ के बीच आने वाले 5 वर्षों में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से समझौते का नवीकरण हुआ है। समझौते पर शुरू में 23 नवंबर 2001 को हस्ताक्षर किया गया था। इसका
नवीकरण बाद में 2007 और 2015 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में भी पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए कितने फीसदी सीट अब आरक्षित करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है 50%, ऑप्शन डी। हरियाणा में भी पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए 50% सीटें अब आरक्षित करने की घोषणा की गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस घोषणा का उद्देश्य महिलाओं को 50% आरक्षण मिलने से ग्रामीण विकास तेजी से हो सके और राज्य में महिला सशक्तिकरण बढ़े। यानी कुल मिलाकर के महिला सशक्तिकरण के ऊपर ही ध्यान दिया गया है और वहाँ के महिलाओं को 50% की आरक्षण मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को अगरबत्ती उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसके द्वारा प्रस्तावित एक अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम को मंजूरी दे दी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। भारत को अगरबत्ती उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा प्रस्तावित एक अद्वितीय रोजगार सृजन का कार्यक्रम को मंजूरी दे दी गई है। इस कदम से अगरबत्ती व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र में आयात घटने से मदद मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी के सिविल सर्विसेज 2019 के एग्ज़ाम में किस राज्य के प्रदीप सिंह ने टॉप किया है? तो इसका सही आंसर है हरियाणा। यूपीएससी के सिविल सर्विसेज 2019 के एग्ज़ाम में हरियाणा राज्य के सोनीपत के प्रदीप सिंह ने टॉप किया है। इस एग्ज़ाम में दूसरे स्थान पर जतिन किशोर और तीसरे स्थान पर प्रतिभा वर्मा थी। दोनों को याद रखिएगा, जतिन किशोर और प्रतिभा वर्मा, तीनों को याद रखिएगा, ये तो टॉप किए ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 31 देशों से इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक लगा दिए हैं? तो इसका सही आंसर है कुवैत, ऑप्शन 3। हाल ही में कुवैत ने 31 देशों के इंटरनेशनल फ्लाइट पर रोक लगा दी है। साथ ही इजराइल में यरूशलेम के मंत्री की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कुवैत द्वारा ईरान, चीन, लेबनान, स्पेन, सिंगापुर, मिस्र और श्रीलंका जैसे देश की फ्लाइट पर भी रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सेना ने सरकार से बड़े कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की मंजूरी मांगी है? तो इसका सही आंसर है नेपाल। नेपाल की सेना ने सरकार से बड़े कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की मंजूरी मांगी है। साथ ही नेपाल फौज में मौजूदा आर्मी एक्ट में बदलाव का भी मसौदा सौंपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल हाल ही में किस राज्य के एम्स में किया गया? ये वीआईपी क्वेश्चन है और ये आने वाला टाइप में क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है पटना। बिहार के पटना के एम्स में भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का हाल ही में ह्यूमन ट्रायल किया गया। इससे पहले और दूसरे चरण के ट्रायल में करीब 90 दिन लगेंगे। ट्रायल के बाद सामने आए आंकड़ों को ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया के पास भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण को हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर है ये महाराष्ट्र की थी। भारत के महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण को हाल ही में निधन हो गया। वे 1972 बैच की IAS थी। वे वर्ष 2014 में नीला सत्यनारायण सेवानिवृत्त हुई थी। चुनाव आयुक्त के अलावा वह क्या क्या चीज़ें थी या कौन कौन से प्रतिभा के वो धनी व्यक्ति थे उनके बारे में देखते हैं। वो कवित्री थे, लेखक थे, गायिका थे और कंपोज़र और संगीत निर्देशक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस IIT संस्था ने
फोल्डेबल पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाई है? तो आईआईटी दिल्ली। किसने? आईआईटी दिल्ली, सॉरी आईआईटी मद्रास ने बनाई है। किसने? आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास ने हाल ही में पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाई है। देखिए आईआईटी दिल्ली का भी एक क्वेश्चन आगे में मैंने सेट करके रखा है। आईआईटी मद्रास ने इनक्यूबेटेड स्टार्टअप के साथ मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार किया है। इस फोल्डेबल पोर्टेबल हॉस्पिटल में डॉक्टर का कमरा, एक आइसोलेशन रूम, एक मेडिकल रूम, वार्ड और एक दिन बेड आईसीयू शामिल है। देखिए कहने का मतलब यह है ना कि पोर्टेबल का मतलब हो गया कि इसे आप एक जगह से दूसरे जगह पे ले जा सकते हैं। एक गाड़ी होगी, उसी में सब कुछ रहेगा, एक बेड होगा, एक अलग से रूम टाइप में होगा, इस तरह से उसको सेट किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। 20 जुलाई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। आज के दिन यानी कि 20 जुलाई को ही वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना की गई थी। देखिए एक क्वेश्चन बन गया कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 20 जुलाई 1924 को। ठीक है, जिसको आप FIDE बोलते हैं। ठीक है, जबकि 20 जुलाई को यह दिवस मनाने के लिए यूनेस्को द्वारा सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकेडमिक ईयर 2019-20 में किस यूनिवर्सिटी ने JMI समग्र मूल्यांकन में 95.23% हासिल किए हैं? तो इसका सही आंसर है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुताबिक एकेडमिक ईयर 2019-20 में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने JMI समग्र मूल्यांकन में 95.23% हासिल किए हैं, जबकि इससे पहले NIRF रैंकिंग में इस यूनिवर्सिटी को 10वां स्थान मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश एयरवेज ने अपने कौन से हवाई जहाज़ को ऑपरेशन में होने वाले खर्च की वजह से रिटायर करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है बोइंग 747। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WWF ने अध्यक्ष पद का कार्यकाल कितने बार के लिए सीमित कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4 बार। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने हाल ही में काउंसिल में जेंडर इक्वलिटी के लिए 30% महिला सदस्यों की नियुक्ति की मंजूरी के साथ अध्यक्ष पद का कार्यकाल 4 वर्ष के लिए सीमित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने किस कंपनी में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने के अगस्त में फ्लिपकार्ट होलसेल सर्विस लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसका सही आंसर है वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की कौन सी IT कंपनी ने अमेरिका की इन्वेस्टमेंट फर्म वैंगुआर्ड के साथ 1.5 अरब डॉलर की डील की है? तो इसका सही आंसर है इन्फोसिस, जैसा कि आप इसका लोगो और नाम भी देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है UPSC ने भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा 2020 को कब आयोजित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3 अक्टूबर से, ऑप्शन सी यानी अक्टूबर माह से 18 अक्टूबर तक आयोजित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस वर्ष में बाघों पर किया गया सर्वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है? तो इसका सही आंसर है 2018। भारत में वर्ष 2018 में बाघों पर किया गया सर्वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है।
बाघों पर किया गया सर्वे दुनिया की सबसे बड़ा सर्वे साबित हुआ है। यह 1,21,337 वर्ग किलोमीटर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के विश्व कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी जैक चार्ल्टन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 85 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए कितने नए पुलों का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है 6 पुलिया, यानी कि 6 पुल। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए 6 नए पुलों का उद्घाटन किया है, जिसमें लगभग 43 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस पुल से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को आवाजाही की सुविधा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोएडा की टेक कंपनी खाली जगह के चेयरमैन शिव नाडर ने अपने पद से इस्तीफा दे दी है। उनकी जगह रोशनी नाडर मल्होत्रा को चुना गया है। किस कंपनी के लिए? तो इसका सही आंसर है HCL। दोस्तों ये रोशनी नाडर जो है शिव नाडर की ही बेटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के नादौन थाना को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। अब देखिए, भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के नाथौन थाना को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन में चुना गया है। राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से इस पुलिस थाने को उत्कृष्टता प्रमाण पत्र दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी नौसेना ने किस मूल की लेफ्टिनेंट मेडलिन स्वीगल ने पहली अश्वेत महिला पायलट बनकर इतिहास बना दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अफ्रीकी मूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रतिष्ठित स्पोर्ट मैगजीन में पहली बार ट्रांसजेंडर मॉडल वेलेंटिनो को स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्पोर्ट्स इलस्ट्रेट। अमेरिकन स्पोर्ट्स मैगजीन स्पोर्ट्स इलस्ट्रेट ने पहली बार ट्रांसजेंडर मॉडल वेलेंटिना को स्थान दिया है। इस स्पोर्ट्स मैगजीन सपोर्टर्स इलस्ट्रेट का सर्कुलेशन 10 लाख है। इसे 2 बार नेशनल मैगजीन अवार्ड मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों के जवानों को किस ऐप के इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फेसबुक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वालकॉम वेंचर्स ने रिलायंस इंडस्ट्री के जियो प्लेटफॉर्म्स में 0.15% हिस्सेदारी के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 370 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस जियो ने किस आईटी कंपनी के साथ मिलकर एंटी लेवल के 4G 5G स्मार्टफोन के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गूगल के साथ। अब देखिए, रिलायंस जियो ने आईटी कंपनी गूगल के साथ मिलकर एंट्री लेवल के
4G और 5G स्मार्टफोन के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की घोषणा की है। देखिए अब तैयारी कहाँ चल रही है, 4G से 5G पर। अब डायरेक्ट 5G को तो हटाया नहीं जा सकता, तो 4G होते हुए भी 5G की तैयारी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, घोषणा की। दोनों कंपनी का उद्देश्य भारत को 2G मुक्त करना है। साथ ही गूगल ने रिलायंस जियो में 33,737 करोड़ रुपए का निवेश भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ICICI बैंक के साथ। देखिए स्विगी ने क्या किया, ICICI बैंक के साथ अपना टाई अप किया है और डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस साइकिल कंपनी ने चीन का बहिष्कार करते हुए उसके साथ 900 करोड़ रुपए का व्यापार रद्द करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है हीरो साइकिल ने। ठीक है, किसने? हीरो साइकिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय एयरटेल की सब्सिडरी एक्स्ट्रा डेटा में अमेरिकी निवेश ग्रुप क्लाइल ने कितने फीसदी हिस्सेदारी देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने हाल ही में किस ग्रह के नज़दीकी और सबसे बड़े चंद्रमा फोबोस की तस्वीर भेजी है? तो इसका सही आंसर है मंगल ग्रह। इसको थोड़ा सा डिटेलिंग से देखेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने हाल ही में मंगल ग्रह के नज़दीकी और सबसे बड़े चंद्रमा फोबोस की तस्वीरें भेजी है, जिसके मंगलयान पर लगे मास कलर कैमरा ने खींचा है। इस तस्वीर में फोबोस पर एक बहुत बड़ा गड्ढा नज़र आ रहा है, जिससे अस्किट, देखिए इसका नाम क्या है, अस्टिकनी नाम दिया गया है। तो ये चीज़ें टेक्निकल क्वेश्चन है, ये जरूर आने वाला है आपके एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किस वर्ष तक रूस के राष्ट्रपति रह सकते हैं? तो इसका सही आंसर है 36, यानी कि 2036 तक, यानी इनके लिए आजीवन हो गया ये। ठीक है, संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वर्ष 2036 तक रूस के राष्ट्रपति रह सकते हैं। संविधान संशोधन कानून मुताबिक व्लादिमीर पुतिन का वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें 6 वर्ष के 2 अतिरिक्त कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल ने इंटरनेट पॉलिसी के तहत एप्पल स्टोर से कितने चीनी गेम्स हटा दिए हैं? तो इसका सही आंसर है 4500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कौन सी अमेरिकी कंपनी $209 बिलियन वैल्यूएशन के साथ विश्व की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने नोवावैक्स द्वारा निर्मित कोरोना वायरस की वैक्सीन के विकास और निर्माण के लिए कितने बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, $1.6 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ने टिकटॉक इंस्पायर्ड वीडियो ऐप लासो को बंद करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉलीवुड के वेटरन कॉमेडियन जिन्होंने शोले फिल्म में अभिनय किया है, खाली जगह का हाल ही में निधन हो गया। अब आप इनको पहचान सकते हैं, ये हैं सुरमा भोपाली और इनका रियल नाम है जगदीप। क्या है इनका नाम? सुरमा भोपाली।
सुरमा भोपाली, ये इस नाम से भी प्रसिद्ध हैं। बॉलीवुड के वेटरन कॉमेडियन जिन्होंने 16 फिल्म में अभिनय किया है, जगदीप का हाल ही में निधन हो गया। उनके निधन पर महानायक अमिताभ बच्चन ने विनम्र श्रद्धांजलि दी है। जगदीप उर्फ सुरमा भोपाली ने अमिताभ बच्चन के साथ शोले और शहंशाह समेत कई फिल्मों में काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कृषि अवसंरचना कोष के तहत वित्त पोषण सुविधा के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और यूरोपीय संघ के बीच आने वाले कितने वर्षों में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से समझौते का नवीकरण हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। हाल ही में हुए कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति के मसौदों की समीक्षा हुई है। इस कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति में भाषा के विकल्प को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षीय रोबिना एस्टी का नाम दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और सक्रिय पायलट के तौर पर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 99 वर्ष की थी। आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप नोट आउट कर लीजिए। ठीक है, 99 वर्ष की उम्र में फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और एक एक्टिव पायलट होना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हृदय प्रत्यारोपण दिवस। ये कब से मनाया जा रहा है? 1994 में पहला हृदय प्रत्यारोपण दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान यानी कि एम्स में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कार्यकाल में उप सचिव रहे हार्दिक सतीश चंद्र शाह को किसका नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी का। प्रधानमंत्री कार्यकाल में उप सचिव रहे हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। वे राजीव टोपनो की जगह लेंगे। हार्दिक सतीश चंद्र शाह एक आईएएस ऑफिसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 4 अगस्त को वर्ष 2007 में फिनिक्स यान लॉन्च किया था? तो इसका सही आंसर है नासा। और नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये यूएसए में है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आज ही के दिन 4 अगस्त को वर्ष 2007 में फिनिक्स यान लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए विशेष पोर्टल विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक विशेष पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल के द्वारा भारत में आने वाले यात्रियों को अनिवार्य रूप से स्वयं घोषणा पत्र भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश ने में पहला कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने पर सीमावर्ती शहर के सोंग में लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की है? पहला हुआ है और वहाँ पे लोग इतने ज़्यादा एक्टिव हैं कि पहला होने के बाद ही लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर है उत्तर कोरिया, जबकि ये गलत जानकारी है। ऐसा नहीं है कि उत्तर कोरिया में पहला ही है। उत्तर कोरिया में पहला कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने पर तानाशाह किम जोंग उन ने
आपात बैठक बुलाते हुए सीमावर्ती शहर के सोंग में लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की है। करीब 2 लाख की आबादी वाला केसोंग शहर दक्षिण कोरिया के साथ लगती सीमा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश की सांसदों ने समलैंगिक विवाह पर प्रतिबद्ध को वैध बताने के लिए मसौदा कानून प्रस्तुत किया है? तो इसका सही आंसर मैंने टाइप नहीं किया है, मैं लिख दे रहा हूँ, रूसी संसद। मिस्टेक से नहीं टाइप हो पाया है, तो इसका सही आंसर है रूसी संसदों। रूसी संसदों ने हाल ही में समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंध को वैध कर बनाने के लिए मसौदा कानून प्रस्तुत किया है। रूसी जनमत संग्रह 2020 के मुताबिक मतदाताओं ने संविधान के प्रस्तावित परिवर्तनों को भारी समर्थन दिया है। तो दोस्तों, इस तरीके से मेरी जो करंट अफेयर है यहीं पे समाप्त होती है। आप कमेंट में सुझाव ज़रूर लिखिएगा कि आपको करंट अफेयर का जो कलेक्शन है वो कैसा लगा। लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।